सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान् वीर मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। परम पूजनीय आचार्य गुरु विराट सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय आचार्य गुरु शुद्ध सागर जी महाराज की जय। तीन कमनों कोटि भावलिंगी मुराजों की जय। जैन धर्म की परम पूज्य मुनिवर श्री सौम्य सागर जी जैन सागर जी महाराज की जय। हम सभी वस्तु के वस्तुत्व का सत्यात्मक कराने वाली माँ जिनवाणी के आंचल में विराजते हैं। आज वह पुण्यात्मा जीव की पुण्य स्मृति और उनकी इस जिन शासन में किए गए कार्यों की विवेचना चल रही थी और साथ में हम क्षमावाणी का भी कार्यक्रम बना रहे हैं। आचार्य भगवंत निर्गंधनाथ वाक्य वल्लभ जिनसेन स्वामी महाराज ग्रंथराज महापुराण जी में अर्थात आदि पुराण जी में लिखते हैं कि किसी व्यक्ति ने सर्वप्रथम शिक्षा देने का नियोजन किया है तो उनका नाम है भगवान आदिनाथ। भगवान आदिनाथ ने सर्वप्रथम अपने 103 पुत्र पुत्रियों को, 2 पुत्री भरत आदि 100 भाई और एक बाहुबली, इनको शिक्षा देना प्रारंभ किया था। नारी शिक्षा का कहीं उदाहरण मिलता हो, नारी शिक्षा को जिसने सर्वप्रथम बढ़ाया हो, उनका नाम है प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान। आसाटी जी, जिन शासन में कभी भी नारी शिक्षा का विरोध नहीं हुआ है, जैन दर्शन कभी नारी शिक्षा का विरोध करता ही नहीं है, जिसके तीर्थंकर स्वयं ही सर्वप्रथम ब्राह्मणी और सुंदरी को शिक्षा देना प्रारंभ करते हैं, ऐसा जिन शासन कभी नारी की शिक्षा पर लगाम लगाता ही नहीं है। मड़वैया जी, आप लोग आज एक नाम भूल रहे हो, चिरौंजाबाई का। किसका? चिरौंजाबाई का। यदि चिरौंजाबाई ना होती तो आपका यह विद्यालय भी ना होता और आप जिनकी बर्णी जी की जन्म जयंती मना रहे हो वो भी ना मनाते। वह श्रावक श्रेष्ठी, श्राविका रत्न, जिन शासन गौरव, उन चिरौंजाबाई की देन है कि गणेश प्रसाद बर्णी जी का इतना नाम हो रहा है।
बर्नी जी ने अच्छे कार्य किए हैं, बहुत कार्य किए हैं, लेकिन सहयोग उनके पूरे परिवेश ने दिया है। जब वह 64 लिफाफे 64 पोस्टकार्ड भेजे गए और यदि उसी समय समाज का वह वर्ग, धनाढ्य वर्ग, व्यापारी वर्ग मना कर देता तो क्या विद्यालय खुल पाते? गुलाब दादा, पंडित जी, क्या उस समय वे 64 के 64 जो पोस्टकार्ड जहां गए थे, उस समय वो व्यापारी वर्ग, धनाढ्य वर्ग यदि मना कर देता तो विद्यालय खुल पाते? प्रेरणा गणेश प्रदास बर्नी जी की थी, लेकिन उन लोगों को भी शाबाशी देनी पड़ेगी जिन्होंने उनका साथ दिया है। जिन शासन में जिन शासन कभी मूर्ख नहीं रहा, सबसे बड़ी कर्म सिद्धांत की व्याख्या करने वाला, फिलॉसफी पर काम करने वाला, मैथोलॉजी पर काम करने वाला, यहां तक कि कर्म सिद्धांत का, कर्मोलॉजी का कोई महान ग्रंथ है, उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका नाम है सठखंडागम जी। असाटी जी, जब बर्नी जी पैदा हुए थे उसके पहले गुरु गोपाल दास बरैया जी थे और मुरैना में उन्होंने विद्यालय खोल चुके थे। मुरैना में विद्यालय खोल चुके थे और जो आपके बर्नी जी ने सियादवाद विद्यालय खुलवाए हैं, उनमें जो पढ़ाने के लिए आए थे सभी गुरु गोपाल दास बरैया जी के एक संस्थान से पढ़ने के बाद वहां पर विद्वान पढ़ाने आए थे। इतिहास तो हम लोग भी ध्यान रखते हैं, लेकिन इतिहास आधा अधूरा नहीं, पूरा रखते हैं। बर्नी जी ने जितना कार्य किया है उसको प्रस्तुत करने वाले बहुत विद्वान हुए हैं। वर्तमान में अभी जितने भी विद्वान, बड़े बड़े विद्वान हैं, चाहे डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी गाजियाबाद हो, सुरेंद्र भारती हो, या कितने कितने विद्वान हो, डॉक्टर सियांश बड़ौद हो, पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार हो, ये सभी बर्नी जी की कृपा पात्र रहे। लेकिन बर्नी जी भी किनकी कृपा पात्र रहे? अभी मैं ये रखी है मेरी जीवन गाथा, उनका खुद का उनने स्वयं लिखी हुई है। उसमें वो कहते हैं कामता प्रसाद जी की बात करते हैं, ठाकुर प्रसाद जी की बात करते हैं, कामता प्रसाद जी की, ठाकुर प्रसाद जी की। अब यदि उस समय विद्वान नहीं थे तो फिर इन्हें पढ़ाया किसने? इसलिए मड़वैया जी, कभी भी किसी भी प्रकार की यदि बात हो तो पहले पूरी रिसर्च की जाए और रिसर्च करने के बाद उसको रखा जाए। ठीक है, आपके सामने मुनिराज बैठे थे और हमने ये नहीं पढ़ी होती तो हम भी हाजू करते, हाँ की ना? लेकिन आज इतना हमें गौरव है हमारे गुरु पर, और हमें इतना गौरव है जिन शासन पर कि इसमें अथाह स्रोत है, और इतना गौरव है कि हमारे पास बूढ़े बूढ़े पुराने प्राचीन विद्वान हुए हैं, उन्होंने कई प्रकार के ग्रंथों को लिखा है। एक आदिमती माता जी हुई हैं। कौन सी माता जी? आदिमती माता जी, सुपार्श्वमती माता जी, और अभी वर्तमान में सबसे बुजुर्ग आर्य का प्रमुख गणनी ज्ञानमती माता जी, जो सपने में भी बैठे बैठे पूरी कातंत लगा देती थी। एक कुछ 80 वर्ष की ऊपर की हो चुकी हैं, स्वास्थ्य खराब है, 93 ईयर ओल्ड वो हो चुकी हैं। और जिस समय गणेश प्रसाद जी बर्नी जी थे, उस समय आचार्य पट्टाचार्य धर्म सागर जी महाराज वहां पर उपस्थित थे, विनोबा भावे जी। और अब देखो, गणेश प्रसाद जी बर्नी जी से भी एक और विद्वान बर्नी जी थे, उनका नाम था जिनेंद्र वर्णी। कौन से वर्णी? जिनेंद्र वर्णी।
पानीपत वाले जिन्होंने जैनेन्द्र सिद्धांत कोष रचा है 5 भागों में। असाटी जी, यदि कोई अभी सामान्य का व्यक्ति उसको लिखे, उसकी पूरी जिंदगी लिखल जाए, लेकिन जिनेंद्र बर्नी जी ने उसको 5 भागों में पूरा आगम परिभाषित कर दिया। बर्नी जी के सामाजिक कार्य बहुत अच्छे थे, सिद्धांतिक कार्य अच्छे थे। स्वयं बर्नी जी कहते हैं, चिरौंजा बाई जी ने हम पर पैसा तो खर्च किया, लेकिन हम मेहनत ना कर पाए। इसी में मेरी जीवन गाथा में स्वयं लिख रहे हैं कि जितना चिरौंजा बाई ने मुझ पर विश्वास किया है, जितना चिरौंजा बाई ने मुझे मेरे ऊपर धन खर्च किया है, लेकिन मैंने उनके अनुरूप कार्य नहीं कर पाए, ये मुझे ग्लानि है। इसी का नाम है अंतरंग निंदा, गरहा। और जब गरहा होती है, निंदा होती है, अंदर बात चलती है। अभी क्रांतिकारी कौन बोल रहे थे? युवा नेता कहां गए? भग गए? अरे नेताओं को तो जो ही काम होता, जब सुनने की बात आते तो भग लेते, वो सुना हुआ चाहते है ना। भट्टो चाचा, उस बच्ची ने एक बात अच्छी कही कि जब तक अंदर से बात ना निकले, अपन किसी को कितना भी क्षमा कर लो। जैसे भाई जी ने कही कि वो पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार महमूद गजनवी को क्षमा किया, भाई जा तू हार गया, वापस जा। 17 बार क्षमा किया, लेकिन 17 बार क्षमा करने के बाद भी उस व्यक्ति ने क्षमा को धारण ही नहीं किया। कहां? पेड़ के पास खड़े का नियंत्रण। ओ भयंकर, अरे भयंकर नहीं, क्रांतिकारी। भाई जी, निंदा और गरहा जब अंदर से बात उठती है, जब अंदर से बात उठे कि मैंने ये पाप किए हैं, अंदर पहले गरहा हो, निंदा हो, और निंदा होने के बाद ही आप आलोचना स्वयं की कर पाओगे। नहीं तो विनय भैया, ऐसे भी लोग हैं दूसरे की आलोचना तो कर देंगे, लेकिन खुद की आलोचना नहीं कर पाएंगे। अंदर निंदा होनी चाहिए, स्वयं की गरहा होनी चाहिए, स्वयं की गलती माननी चाहिए। जब तक जिम्मेदारी नहीं लोगे, तब तक आप किसी को ना क्षमा कर पाओगे, ना स्वयं क्षमा पा पाओगे। जितेंद्र भाई, तुमने बहुत अच्छी कविता कही। अभी तक भाई जी और आप दोनों वक्ताओं ने बहुत अच्छा कहा, लेकिन अंदर से एक चीज ध्यान रखना, वाणी की क्षमा ना हो, अंदर से क्षमा हो जाए। वाणी की क्षमा ना हो, अंदर से क्षमा हो जाए। चिरौंजा भाई के बारे में लिखते हैं बर्नी जी कि मैंने जब चिरौंजा भाई को बताया कि मैं पढ़ नहीं पा रहा, आपकी बहुत सारी चीजें चली गई हैं, शुरुआत में उनने जो पैसे दिए थे वो जेब कटने से चले गए हैं, दुखी थे। लेकिन चिरौंजा भाई कहती हैं, बेटा ज्यादा दुख मत करो, तूने अपनी गलती मानी है, तू क्षमा का पात्र है। किसका पात्र है? क्षमा का पात्र है। इसलिए आज क्षमा वाणी का भी दिन आप मना रहे हो। मुंह की क्षमा ना हो, हृदय में भी क्षमा विराज जाए। जब तक हृदय में क्षमा नहीं आएगी, तब तक मुंह की क्षमा कोई कार्यकारी नहीं है। आप किसी को बार बार क्षमा करते रहो, सामने वाला आपकी पीठ पर खंजर भोंकता रहे, यदि नीतिकार के पास जाओगे, वो आपको मूर्ख कहेगा। चाणक्य नीति क्या कहती है? यदि आप किसी को बार बार क्षमा कर रहे हो और आप अपनी स्वयं की सुरक्षा नहीं कर रहे हो, तो भाई जी वो कौन है? वो सही में मूर्ख है। क्या है वह? मूर्ख है। एक कथानक मिलता है कि एक बिच्छू पानी में जा रहा था, तो एक व्यक्ति ने उसको उठा के पानी में बाहर रख दिया और उसने डंक मार दिया। फिर चला गया पानी में, फिर उठाया, फिर रखा। एक व्यक्ति बगल में बैठा बैठा देख रहा। अब बैठा बैठा देख रहा, बोले कि तू मूर्ख है क्या? वो तुम्हें बार बार डंक मार रहा है और तुम बार बार बाहर निकाल रहे हो। तो वह कहता, भैया हमारा क्षमा भाव है, हमारा स्वभाव सुभाषी क्षमा भाव है। बोले क्षमा भाव तो है, लेकिन खुद की भी तो रक्षा कर।
हम एक पक्ष को देखते हैं, हम तो क्षमा कर रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं। इतना ध्यान रखना, यदि उस क्षमा करने पर आपको कष्ट हो रहा है तो आप अपनी आत्मा की दुर्दशा कर रहे हो। आप अपनी आत्मा की दुर्दशा कर रहे हो। इसलिए क्षमा करने के पहले देख लेना किसको क्षमा करना है। नहीं तो कहा जाता है कि जो जिसके रूप में माने उसको उस रूप में क्षमा करो। आर्यों को आर्यों के रूप में और मलेच्छों को मलेच्छों के रूप में। क्योंकि आप लोग बहुत प्रबुद्ध हो, हमसे ज्यादा ज्ञानी हो। हम तो अभी काल के कलिंदरे आए, हम तो काल के कलिंदरे हैं। आप लोग पके पकाए खरबूज हो, आपको सब पता मौसम कैसा होता है। सुभाष जी, लेकिन इतनी बात गांठ में बांध कर रख लेना, क्षमा उसी को करना जो क्षमा के लायक हो। खम्मामी सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु में मेची में संबोधेसु वैरम मध्यम न केड़वी। अंदर हम अपने बिठाए हुए हैं कि मेरा बैर भाव किसी से नहीं है, लेकिन आचार्य भगवान सोमदेव सूरी लिखते हैं नीति वाक्यामृत में कि जिस व्यक्ति ने इस भाव को अंदर तो बिठा कर रखा है लेकिन धर्म पर चल रहा है, धर्म उसका साथ देगा, लेकिन वह व्यक्ति धर्म की आड़ में अपने आप को ही परेशान कर रहा है, वह कभी क्षमा का पात्र ही नहीं है। विनय भैया, गुरुजी कहते हैं दया करना सबसे बड़ा पाप है। क्या करना? दया करना सबसे बड़ा पाप है। सुभाष जी सही कहा। बात समझ में आ रही सबको कि नहीं? हो के नहीं? आगे को नहीं, पीछे वालों से पूछ रहे। बात आ रही, आवाज आ रही? पंडित जी, दया करना सबसे बड़ा पाप है। बात सही है जितेंद्र, वो क्रांतिकारी। दया करना सबसे बड़ा पाप है। भाई जी सही की गलत? नहीं, मैं तो स्पष्ट ही कह रहा हूं, दया करना सबसे बड़ा पाप है। जब आप दया करने जाते हो, सामने वाला आपके अंदर करुणा आ रही है। कभी आपने सुना महावीर ने किसी गिरते हुए को उठाया? महावीर ने किसी गिरते हुए को उठाया? आपने सुना होगा कि श्री राम ने अहिल्या को तारा, कृष्ण ने वो कुंवर जो थी, कुंवरी थी, उसको तारा। राम ने, कृष्ण ने अलग अलग लोगों ने अलग अलग अनुसुईया को तारा। आपकी जिसके झूठे वेर खाए थे, कौन? सबरी का, और सबरी को तारा। महावीर के बारे में बताओ, उनने किसी एक को भी तारा हो? चंदन वाला को नहीं तारा उनने। तारने का अर्थ मोक्ष पहुंचा दे। किसी को तारा आपके महावीर ने? सुधीर जी बताइए। भाई जी तो बहुत फिलोसोफर हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने का शौक है उन्हें। बताओ कहीं पर आपको उदाहरण मिला हो कि महावीर ने किसी की सहायता करी हो? असाटी जी, आप तो पीएचडी वाले हो, आपने देखा कहीं पर महावीर ने किसी की सहायता करी हो? और फिर भी महावीर महान। गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को उसको तार दिया, लेकिन महावीर ने किसी को नहीं तारा। क्यों? इसका रीजन पता है? क्यों नहीं तारा? क्योंकि महावीर, यदि हम किसी पर करुणा करते हैं तो वो बार बार करुणा की अपेक्षा रखता है। वो बार बार करुणा की अपेक्षा रखता है कि एक बार इनने करुणा कर दी, अब दूसरी बार फिर वो करुणा करेगा। क्योंकि आप दया कर रहे हो और आप अपनी दया को बार बार दिखाते हो, सामने वाले व्यक्ति पर हिंसा करते हो। अब वो सक्षम नहीं हो सकता। विनय भैया, अब वो कभी सक्षम नहीं हो सकता। यदि सक्षम करना है तो सामने वाले को परिस्थिति से लड़ना सिखाना पड़ेगा।
महावीर ने कभी किसी की सहायता नहीं की। महावीर खड़े हो गए दूर, कहा ये रास्ता है, चल के स्वयं आ जाओ, स्वयं आ जाओ और स्वयं सक्षम हो जाओ। यदि तुम स्वयं सक्षम हो गए तो फिर तुम्हें किसी की सहायता की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली, किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। तो महावीर ने किसी की सहायता नहीं की, आपको ही सक्षम बना दिया। इसलिए महावीर के बारे में कोई कथन नहीं मिलता है कि महावीर ने किसी को उतारा हो। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गा, खुद तो मोक्ष चले गए, किसी को साथ में ले गए? हाँ कि ना? बताइए, प्रबुद्ध हो, लेके गए क्या सुभाष जी? माताओं, ओ पंखा लावेरी अम्माओं, कोई महावीर भगवान जब पावापुरी से जा रहे थे, ऊपर जा रहे थे, मोक्ष जा रहे थे, तो कौन को संगे लेके गए? कोई को ले गए? स्वयं चले गए। और पीछे पीछे उनके जितने शिष्य थे, जिस रास्ते पर महावीर चले थे, उनके रास्ते पर वो चाहते गए। कहा जाता है 10 मुनिराजों सहित सहित सिद्ध पधारे, लेकिन हाथ पकड़ कर लेके नहीं गए। नहीं तो असाटी जी का हाथ पकड़ा और ले जाओ, ना हाथ लगाया ना कुछ किया, मात्र उन्होंने मार्ग दिया, और वही मार्ग हमारे लिए सच्चा मार्ग है। मड़वैया जी, गणेश प्रसाद जी बड़नी जी ने हमें मार्ग बतलाया है कि जैसे मैंने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया, ऐसे ही आप और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ो। अब असाटी जी आप बोलते जा रहे थे, हम लिखते जा रहे थे, उसमें कुछ करेक्शन आ रहा था, वो करेक्शन कर दे रहे। आपने एक प्रवेश की बात कही थी। हमारे जिन शासन में कहा जाता है जिनेंद्र भगवान की दर्शन करने का कोई पात्र है, उस वो मांस, मधु और मदिरा का त्यागी हो, पंचदंबर फलों का त्यागी हो, और जिसने 5 अणुव्रतों को धारण किया हो, वही जिन मंदिर में प्रवेश करने का अधिकारी है। लेकिन आप कह रहे थे बार बार उनके प्रवेश के लिए निषेध इसलिए था क्योंकि उनकी जो भोज व्यक्ति थी, आपको पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा तो सर्वप्रथम किस धर्म की ओर आए थे? 4 लाख अनुयायियों के साथ सर्वप्रथम जैन दर्शन में दीक्षित होने आए थे। लेकिन उनसे कहा गया कि देखो, आप तो नहीं खाते हो, लेकिन आपके साथ जितने लोग आ रहे हैं वो जिन शासन की शर्तों को पूरा नहीं कर पाएंगे, जिन शासन की शर्तों को पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको मना कर दिया गया कि आप अब हमारे में दीक्षित ना हो। उनकी आप कभी पढ़ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बायोग्राफी, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि ज्यादा कड़क नियम होने से मैंने कभी जिन धर्म में दीक्षित नहीं हुआ। आचार्य शांति सागर जी महाराज सबके सामने ये बात आई थी, उन्होंने उसके लिए फिर मना कर दिया। ध्यान रखना, वर्ण व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था है उसको संचालन करने वाला और उसकी स्थापना करने वाला कोई दर्शन है, उसका नाम है जैन दर्शन। लेकिन वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था नहीं है। जाति व्यवस्था का नाम मत लेना उसमें। वर्ण व्यवस्था का अर्थ होता है जो जैसा कार्य करता है उसको वैसा ही वर्ण में रख दिया जाता है। जातियों पिता के पक्ष को कुल कहते हैं, उसका नाम जाति और कुल होता है। ये जैन जाति, कोई भी जाति हो, पहले तो एक गांव है, आपको पता होना चाहिए, बड़ौद के पास एक गांव है, वहां पर 84 जाति रहती हैं और पूरी की पूरी जातियां दिगंबर जैन हैं। कौन है? दिगंबर जैन है। और उनके पूर्वज सभी के सभी जैन थे, क्योंकि भारत में सर्वप्रथम कोई था वेद, आर्य वेदों के आने के पहले तो यहाँ पर श्रमण संस्कृति और द्रमण संस्कृति पनपती थी, और कोई था ही नहीं। ये तो बाद में आए हैं और श्रमण संस्कृति में मेल जोल हो गया तो उसमें दीक्षित हो गए हैं। इसलिए भाई जी, आप सब चीजें पढ़ रहे हो, एक बार जैनों का इतिहास और पढ़ना कि हम कहाँ थे, कैसे हुए,
कहाँ गए, और पढ़ना उनका जो ऑर्थराइट हो, क्योंकि जब तक इतिहास पता नहीं होगा तो हम कुछ भी मानना प्रारंभ कर देंगे, और जब भी कुछ भी कोई भी कह जाएगा हम मान लेंगे तो हमारा ही हनन है, हमारे ही नुकसान होने वाला है। इसलिए सुभाष जी आज क्षमा करना, असाटी जी बुरा लगा हो तो क्षमा करना, क्योंकि कई लोग बैठे होंगे जो बर्नी जी के हितैषी होंगे, लेकिन हमारा निष्पक्ष तरीके से हमने व्याख्यान किया है, क्योंकि जो उन्होंने लिखा उसको मैंने कहा। इसलिए क्षमा वीरस्य भूषणम, जो वीर होता है वही क्षमा को धारण करता है। और आप सभी आपस में क्षमा करें। खम्मामि सब जीवाणाम सब जीवा खमंतु में मेति में शंभुदेशु वैरम मच्छनम केवनी। उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। बोलो